पालकों से निवेदन है, कृपया अपने बच्चों को साथ में बिठाकर इस वीडियो को दिखाएं और उनसे पढ़ाई करवाएं। हाय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल मीन्स बहुत सारे प्रकार के एनिमल। और बहुत सारे प्रकार के एनिमल में हमने देखा था कि भाई आप किस तरह से एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ये बर्ड है, ये एक डियर का स्पीशीज है, दिस इज अ स्नेक एंड दिस इज द एलिफेंट, ओके, एंड दिस इज अ पैरोट। और उसकी इनके स्पेशल फीचर्स भी हमने देखा था, ओके। साथ में हमने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे थे, द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, ऐसे एनिमल जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। द एनिमल दैट वॉक ऑन लैंड, जैसे ये जो एनिमल है ये कैसे करते हैं, ये जमीन पर चलते हैं। जैसे ये यहाँ पे काऊ दिख रही है, ये काऊ कैसे भाई जमीन पे वॉक करती है। एनिमल दैट कैन स्विम इन वाटर, है ना, जैसे ये फिश है, फिश क्या करती है, पानी में तैरती है, ओके। उस तरह से हमने क्या देखा था कि भाई एनिमल्स जो है वो अलग अलग कलर्स में होते हैं। जस्ट लाइक दिस इज अ इग्रेट एंड इट्स कलर इज अ व्हाइट, द बफेलो इज ब्लैक एंड द पीकॉक इज अ कलरफुल, ओके। साथ में हमने देखा था वी मे बिग एंड वी मे बी स्मॉल, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ मीडियम साइज में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ टाइनी होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हॉर्स है, ये बड़ा एनिमल है। गोट और डॉग की बात करें तो ये मीडियम साइज में होते हैं, ओके। माउस और स्क्विरल की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं। और इंसेक्ट की बात करें जैसे कॉकरोच है, एंट है, तो इन्हें टाइनी एनिमल कहा जाता है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि वी मूव इन अ डिफरेंट वेज, ओके। जैसे कि ये स्क्विरल है, मतलब गिलहरी कैसे बहुत स्पीडली मूव करती है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक आसानी से ये मूव हो जाती है। साथ में हमने देखा था कि एलिफेंट जो है ये बहुत बल्की होता है, बहुत भारी होता है। बहुत ज्यादा भारी होने के कारण ये बहुत ज्यादा तेजी से या स्पीडली ये रन नहीं कर सकता, स्पीडली ये वॉक नहीं कर सकता। साथ में हमने देखा था कि दिस इज अ डियर एंड इट कैन रन वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट रन कर सकता है क्योंकि इसके पैर जो होते हैं वो थीन होते हैं, पतले होते हैं। हमने फ्रॉग के बारे में देखा था कि इसके 4 लेग मतलब सामने वाले जो पैर होते हैं ये छोटे होते हैं और हाइंड लेग मतलब पीछे वाले जो पैर होते हैं ये बड़े होते हैं, जिसके कारण ये लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है। तो यहां तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट पार्ट इस शुरू करने जा रहे हैं, ओके, जिसमें हमें एक क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देखते हैं। देखो, वाई डू वी कीप काउज, हम काउज को अपने घर में क्यों रखते हैं। आपको पता है ना भी क्यों रखते हैं, क्योंकि काऊ हमारी हेल्प करती है। क्यों, काऊ हमें क्या देती है, मिल्क, काऊ गिव अस मिल्क। और क्या पूछा है, नेम से सम अदर एनिमल दैट आर यूजफुल टू अस, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और दूसरे एनिमल के नाम बताइए जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। विच आर दे, जस्ट लाइक काऊ, हॉर्स, गोट, है ना, जैसे हॉर्स, गोट, हैन, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसे हम अपने घर में उन्हें रखते हैं, ओके, उन्हें पालते हैं, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे एक बहुत यूजफुल हमारे लिए एनिमल है जो बहुत से लोगों के यहाँ होता है, जिसे हम कहते हैं डॉग, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर अस। हम हमारे घर में हमारी सेफ्टी के लिए डॉग को रखते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू वी नॉट लाइक इट इफ देयर आर माइस और बेडबग्स इन अवर हाउस। तो देखिए, क्या आपको अच्छा लगता है, आपके घर में अगर चूहे हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं, हमें चूहे पसंद नहीं है ना। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर में जो बहुत सारी चीजें होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके साथ बेड बग्स के बारे में क्या आपने कभी सुना है, पता है आपको बेड बग्स कहाँ होते हैं। बेड बग्स देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बेड, BED, बेड, ये बेड के बग्स, ओके, मतलब ये कहां पर होंगे, ये हमारे बेड में होते हैं। अगर हम हमारे बेड की अच्छे से साफ सफाई ना करें तो उसके अंदर बेड बग्स आ जाते हैं और ये छोटे छोटे टाइनी स्मॉल कीड़े जैसे होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को
चूसते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं खटमल। खटमल जैसे बेड बग्स, बेड में रहने वाले, वैसे खटिया में होने वाले खटमल। ओके, इन्हें हिंदी में खटमल कहा जाता है। ये हमारे बेड में होते हैं और जब रात में हम सो जाते हैं तो वो हमारे बॉडी पर आकर हमें काटते हैं और हमारा जो ब्लड होता है उससे वो सक करना शुरू करते हैं, मतलब चूसना शुरू करते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं आगे क्या है। यू फाइंड अस यूजफुल, मतलब ऐसे एनिमल जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो यहां पर देखिए, देयर इज अ पिक्चर्स ऑफ काउ एंड द फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर ये काउज के मिल्क, ओके, काउ से मिल्क ले रहा है। तो यहां देखिए, पीपल लव टू कीप्स एनिमल, है ना, हमें एनिमल रखना बहुत पसंद है। आपके घर में अगर डॉगी है तो आपको बड़ा प्यारा लगता है डॉगी, आप उसके साथ बहुत खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो एनिमल हमें बहुत पसंद होते हैं। जैसे डॉग गार्ड अवर हाउस, डॉग क्या है, हमारे घर का गार्ड है। गार्ड मतलब पता है क्या होता है, रखवाली करने वाला, रखवाली करने वाला, जो हमारे घर की सुरक्षा करता है। जैसे हम कभी घर से बाहर चले गए तो हमारे घर की सेफ्टी कौन रखता है, डॉग, इसलिए डॉग को क्या कहते हैं, गार्ड। ओके, फिर आगे देखिए, पीपल लाइक टू कीप कैट टू, है ना। तो देखिए, पीपल्स जो होते हैं उन्हें कैट रखना भी पसंद है। क्या आपको पसंद है कैट्स? बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं वो अपने घरों में कैट्स को भी रखते हैं, काउज को रखते हैं, बफेलो को रखते हैं, गोट्स। ओके, अब जैसे देखो, काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क, ये क्या करते हैं, हमें मिल्क देते हैं। गाय से भी हमें दूध मिलता है, बफेलो से भी मिलता है एंड गोट से भी मिलता है। मतलब जहां पर काउज और बफेलोज नहीं पाए जाते या फिर जहां पर काउ और बफेलोज का यूज नहीं होता, ऐसी जगह पर गोट ज्यादा पाले जाते हैं, तो फिर वहां के लोग गोट के मिल्क का यूज करते हैं। सम पीपल्स कीप हैंस, है ना, कुछ लोग हैंस रखते हैं, मतलब मुर्गियां रखते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के घर में हैंस होंगे, है ना। क्यों हैंस रखते हैं हम, वी गेट मीट, हमें हैन से क्या मिलता है, मीट मिलता है। हम हैन को खाते हैं, ओके, और उससे हमें मीट मिलता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, उससे हम खा के बहुत हेल्दी हो जाते हैं। जैसे मिल्क है, एग्स है, इनसे भी हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। ओके, तो हैन क्या करती है, हैन से हमें मीट मिलता है, हमें एग्स मिलते हैं, और मिल्क तो हमें बफलोज और काउस से मिलता है। ओके, इसे इरेज कर ले। अब देखिए यहां पर आगे, बुलक्स हेल्प विथ फार्म वर्क। आपने देखा होगा कि बुल्स जो होते हैं, ओके, बुलक्स, ये क्या करते हैं, हमारे फार्म में, मतलब हमारे खेत में, फार्म यानी क्या होता है, खेत, खेत में ये वर्क करते, काम करते हैं। ये क्या करते, देखो, हिज्ड टू अ कार्ट, ये कार्ट को क्या करते, हिज्ड करते, मतलब यहां पर हिज का मतलब क्या होगा, खींचना। ओके, ये कार्ट को चलाते हैं, उसे खींचते हैं। ओके, दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स। आपने देखा होगा कि जो बुल्स होते हैं उन्हें बैलगाड़ी के साथ बांध दिया जाता है और बहुत सारा भारी भारी सामान उनके ऊपर लाद दिया जाता है और वो उस भारी सामान को लेकर जाते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, दे ड्रॉ हैवी बर्डन्स, मतलब वो भारी बर्डन, मतलब भारी सामान, भारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करना मतलब यहाँ पर ड्रॉ करना का मतलब होगा, इस लाइन में ड्रॉ का मतलब होगा एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ओके, जैसे यहां पर देखिए और कुछ एनिमल्स के बारे में बताया, जैसे हॉर्स एंड डंकीज टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स। जैसे आपने घोड़ा गाड़ी सुना होगा, है ना, तो हॉर्स कार्ट जो होते हैं उसमें हॉर्स क्या करते हैं, सामान यहां से वहां लेके जाते हैं। आपने देखा होगा डंकीज के बैक पर कुछ ऐसा बना दिया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया जाता है। डोंकी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, तो यहां पर हम देखिए, हॉर्स एंड डंकीज आर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स, ये भी भारी भारी सामान
एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, वी लुक आफ्टर द एनिमल, वी कीप, वी फीड देम। तो देखिए वी लुक आफ्टर द एनिमल, वी कीप, वी फीड देम। जब हम एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, अपने आसपास रखते हैं, ओके, कीप यानी रखना, जब हम उन्हें अपने पास रखते हैं हम उन्हें फीड करते हैं। फीड करना मतलब क्या होता है, खाना खिलाना, है ना। तो जैसे देखो, जैसे आप फूड खाते हैं, आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो भी बिना खाना खाए तो हम में एनर्जी नहीं आएगी, तो हम काम कैसे करेंगे। आप पढ़ाई करते हैं, आप खेलते हैं, तो यू शुड एनर्जी इन योर बॉडी, आपके बॉडी में एनर्जी होना बहुत जरूरी है। तो उस एनर्जी के, वो एनर्जी हमारे बॉडी में कहां से आएगी, जब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो एनिमल्स को भी हम खाना खिलाते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सके, तो उन्हें हम फीड करते हैं, ओके, भोजन देते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल, ओके। जैसे हमारे घर में अगर छोटे बच्चे, जैसे आप हो, है ना, तो आप अगर कभी बीमार हो जाए तो मम्मी कितनी केयर करती है आपकी, आपके पास हमेशा रहती है ना। आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपका सर दबाना, हाथ पैर दबाना, है ना, डॉक्टर के पास लेके जाना, कितनी केयर करते हैं। वैसे ही जब एनिमल्स, जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स भी कई बार ऐसे होते हैं, बेचारे एनिमल्स भी इल हो जाते हैं, इल यानी बीमार हो जाते हैं, ओके। और उनमें वो अगर बीमार हो गए तो हमें क्या करना होता है, उनकी केयर करनी होती है। केयर करना मतलब देखभाल करना, है ना, उनकी देखभाल करनी होती है, उनकी केयर करनी होती है, और फिर हम उन्हें डॉक्टर के भी पास लेके जाते हैं, है ना। तो ये कैसा है कि भाई एनिमल्स जब हमारे आसपास होते हैं तो एक लगाव सा होता है उनके साथ हमें, और हमें बहुत प्यारे लगते हैं वो एनिमल्स, इसलिए हम उनकी केयर भी करते हैं। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। तो जो भी एनिमल हम रखते हैं हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे यहां पर दिया हुआ है वी गेट क्रैशर। गेट क्रैशर मतलब पता है, देखिए यहां पर पिक्चर से आपको समझ में आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज अ माउस, एंड व्हाट इज डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, ये जो यहां पर जो अनाज है इस सैक में, इस बोरे में, ओके, जो ग्रेन्स भरा हुआ है, तो उसे खाने के लिए ये उसे कुतर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुतर रहे हैं। गेट क्रैशर मतलब कुतरने वाले, कुतरने वाले एनिमल। आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग लिखने और लर्न करने, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सम एनिमल्स एंटर अवर हाउस, सम एनिमल एंटर अवर हाउस इवन दो वी डोंट वांट देम। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एनिमल हमारे घर में आ जाते हैं, हमें वो पसंद नहीं होते, फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं, ओके। जैसे कि माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय stored grain besides gnawing other things। तो यहां पर देखिए माइस और रेट क्या करते हैं, ये हमारे घर में जो फूड्स होते हैं उसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। जैसे डिस्ट्रॉय करना, यहां क्या लिखा है फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉय करना। आपको पता है बच्चों डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय यानी होता है खराब कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना यानी डिस्ट्रॉय होता है, ओके, नष्ट करना, ओके। तो स्टोर्ड ग्रेन मतलब हम हमारे घर में जो अनाज भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसे ये खराब कर देते हैं। बिसाइड नॉविंग, यहां पर देखिए जी है, पर स्टूडेंट्स आपको जी नहीं पढ़ना है, ओके। जी को छोड़ के यहां पर देखिए इसे पढ़ते हैं नॉविंग, ओके। नॉविंग अदर थिंग्स इन द हाउस। और ये क्या करते हैं कि हमारे घर में जितनी भी चीजें होती है उसे नॉविंग करते हैं। नॉविंग का मतलब होता है, जैसे हमारे दांत होते हैं ना, तो दांत में सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं जिसे हम कहते हैं दाढ़, तो ऐसे
मुंह के पीछे वाले दांत से किसी चीज को कुतरना यानी नॉविंग करना होता है। ओके, समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन अवर हाउस। कई बार हमारे घर में हम बेड बग्स को देखते हैं जो हमारे बेड पर होते हैं। दे सक अवर ब्लड, ये क्या करते हैं, हमारे खून को पी जाते हैं, चूसते हैं, जिससे हमारे बॉडी में वीकनेस आती है, बीमारियां आती है। यहां पर और देखिए, जैसे स्पाइडर में कॉब वेव्स इन द हाउस, तो कहां है स्पाइडर, भाई ये रही स्पाइडर। और स्पाइडर क्या कर रही है, जाला बना रही है, अपना जाला। उस मकड़ी के जाले को क्या कहते हैं, कॉब वेव्स, मतलब ये है भाई कॉब वेव्स। ये जो मीनिंग है ना यहाँ पर जो दिखा है, यहाँ पर कॉब वेव्स यानी होता है मकड़ी का जाला। ओके, मकड़ी का जाल, ये देखिए ये रहा कॉब वेव्स। तो ये जो स्पाइडर क्या करती है, कॉब वेव्स बनाती है। जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज, gnats एंड कॉकरोचेस आर न्यूसेंस टू। तो जैसे मॉस्किटो है, फ्लाइज है, gnats है, कॉकरोचेस है, ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, है ना। अब बिल्कुल पसंद नहीं होते। मॉस्किटो जब काटते हैं तो हमें नींद नहीं लगती बिल्कुल। अगर रात में लाइट चली जाए तो हमें नींद नहीं लगती। कौन हमें नहीं सोने देता, मॉस्किटो। ये क्या करते हैं, ये काटते हैं, ये बहुत गंदे होते हैं, ये हमारे ब्लड को सक कर लेते हैं, खून पीते हैं। ओके, तो बिल्कुल ये हमें पसंद नहीं होते, फिर भी ये हमारे घर में चले आ जाते हैं। तो इवन सो दीज ट्रबलसम्स एनिमल टू हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन नेचर। तो भले ही ये एनिमल हमारे लिए ट्रबलसम होंगे, ट्रबलसम मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले। तो इन एनिमल के कारण भाई हमें नुकसान होता हो, फिर भी नेचर में इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी वैल्यू है। ओके, जैसे हमारी वैल्यू है, जैसे हम है नेचर में, काउज है नेचर में, है ना, काउ की एक वैल्यू है, वैसे सभी एनिमल्स की कुछ न कुछ वैल्यूज होती है, इसलिए वो नेचर में होते हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर है वी हैव सीन दैट एनिमल अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। देखिए हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं इनके ग्रुप्ड है, उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कुछ एनिमल जिनके पंख होते हैं, जो उड़ने वाले एनिमल, जमीन में चलने वाले एनिमल, 2 पैर वाले एनिमल, 4 पैर वाले एनिमल, है ना। जैसे फिर आपने कॉकरोच देखा है या फिर स्पाइडर देखी, उनके तो 8 पैर होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह से इनको ग्रुप बनाया गया है और यही ग्रुप के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी फॉर्म दिस ग्रुप यूजिंग अवर एवरीडे ऑब्जर्वेशन, है ना। हम हर दिन इस तरह के एनिमल्स को देखते हैं और हमारे ऑब्जर्वेशन के कारण, ऑब्जर्वेशन करना मतलब उन्हें देखना, तो उन्हें हम जब ऑब्जर्वेशन किया तो उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उनके ग्रुप क्रिएट कर दिए। मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके ग्रुप बना लिए। तो हाउएवर व्हेन साइंटिस्ट क्लासिफाई एनिमल, जब साइंटिस्ट ने एनिमल को क्लासिफाई किया, आपको पता है बच्चों क्लासिफाई यानी क्या होता है, क्लासिफाई यानी होता है ग्रुप में डिवाइड करना, डिवाइड इन ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, है ना। जैसे 4 पैर वाले एनिमल का अलग ग्रुप, उड़ने वाले एनिमल का अलग ग्रुप, पानी में रहने वाले एनिमल्स का अलग ग्रुप, तो उसे कहते हैं क्लासिफाई करना। तो दे लुक एट मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, है ना। तो यहां पर देखिए अलग अलग तरह के एनिमल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेट अस हाउ दे डू इट। आइए देखते हैं साइंटिस्ट ने किस तरह से क्लासिफाई करके एनिमल्स के नाम दिए होंगे और उन्हें किस तरह से ग्रुप में डिवाइड किया है। तो यहां पर देखिए पहली हेडिंग है वी सकल अवर यंग, मतलब ऐसे एनिमल जो अपने यंग को, अपने यंग वंस को, मतलब अपने बच्चों को, यंग मीन्स उनके बच्चे, तो वो अपने बच्चों को जो सकल करते, मतलब जो दूध पिलाते हैं, है ना, तो इसे कहते हैं सकल। जैसे यहां पर देखिए ये एक
काउस का मतलब यहाँ पर बेबी है, ओके, और ये काउ का यंग वंश है और ये क्या कर रहा है, ये मिल्क को सक कर रहा है ना। तो ये सक्कल है, ये क्या करते हैं, मिल्क सक्कल करते हैं। सक करना मतलब चूसना, है ना। तो ये सकिंग करते हैं मिल्क्स को। तो ये ऐसे एनिमल है, वी सक्कल अवर यंग वंस, मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम ऐसे एनिमल है जो हम हमारे बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। तो यहां पर देखिए, द यंग वंस ऑफ एनिमल लाइक काऊ, डॉग, गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। जैसे देखो, काऊ है, डॉग है, गोट है, रैट है ना। ये क्या है, क्या करते हैं, अपने जो मदर्स होती है, मदर के मिल्क पर ही ये जिंदा रहते हैं। These animal have 4 legs. They have their hair on their body. They have external legs. तो देखिए, ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, उनकी बॉडी में हेयर्स होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये किसकी बात हो रही है, इनमें स्पेशल फीचर्स की बात हो रही है। तो देखिए, अगर ये गोट है तो इनके पूरे बॉडी में हेयर्स है, डॉग के पूरे बॉडी में हेयर होते हैं, गोट के पूरे बॉडी में हेयर है ना। यहाँ पे जो काऊ है उसके पूरी बॉडी में हेयर्स होते हैं और इनके लेग्स अलग होते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके जो कान होते हैं वो बाहरी कान होते हैं। देखिए, एक्सटर्नल ईयर है ना। जैसे देखिए, गोट, इनके भी ईयर्स कैसे, एक्सटर्नल है। डॉग को देखो, इसके भी कान कैसे है, बाहर है, बॉडी के बाहर है, एक्सटर्नल ईयर है। उसके बाद देखिए, वी फ्लाई, हम उड़ते हैं। देखिए, बर्ड हैव ओनली 2 legs। तो देखिए, एनिमल्स को 4 लेग थे, पर बर्ड को कितने लेग है, 2 legs है ना। कितने लेग्स है, 2 legs है। दे हैव 2 wings टू फ्लाई विथ। तो यहां पर देखिए, ये बर्ड है और उसके कितने विंग्स है, 2 विंग है। ये एक पंख है और ये एक पंख है ना। हो गए 2 विंग्स। विंग्स यानी होते हैं पंख, और इन्हीं पंखों की मदद से ये स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स, उनकी जो बॉडी होती है वो फीदर्स से कवर होती है। आपको पता है फीदर यानी क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं ना, हमारी बॉडी या फिर एनिमल्स की बॉडी में हेयर्स होते हैं और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर होती है। वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी फीदर्स से कवर होती है, जिसे हम कहते हैं पंख। तो देखिए, यहाँ पर ये ईगल है, इसको भी ये बहुत सारे पंख है। यहाँ पर ये एक हैन का पिक्चर दिया हुआ है, इसे भी बहुत सारे पंख है, देखिए, है ना। तो देयर आर डिफरेंट इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड। तो जो बर्ड होते हैं, सभी बर्ड एक जैसे नहीं उड़ते, डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के बर्ड अलग अलग तरह से फ्लाई करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, द ईगल कैन सोर हाई इनटू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने चील को देखा होगा, मतलब ईगल को देखा होगा। ईगल क्या करता है, आसमान में बहुत हाई पर, बहुत ऊंचाई पर ये उड़ता है और फिर अपने फीदर्स को रोक देता है एक जगह पर और ऐसे ही बिना फीदर्स हिलाए घूमते रहता है। ये इसकी स्पेशल फीचर है, इसके अलावा कोई दूसरा एनिमल ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो स्काई में बहुत हाई, बहुत ऊपर उड़ते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे हैन, ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते। जैसे हैन क्या है, हैन थोड़ा सा ऊपर उड़ती है स्टूडेंट्स, और उसके बाद वो वापस नीचे आ जाती है, थोड़ा ऊपर जाएगी वापस नीचे आ जाएगी, है ना। जैसे जमीन से घर की छत पर चली जाएगी, छत से जमीन पर वापस आ जाएगी। पर क्या ये ईगल के जैसे बहुत ज्यादा हाई उड़ सकते हैं, क्या फ्लाई कर सकते हैं? नो, बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई। कॉक जो है ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते, पर ईगल ये बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं। एंड कम डाउन सून, और ये बहुत जल्दी नीचे चले आ जाते हैं, ज्यादा देर तक ये ऊपर नहीं रह पाते। उसके बाद देखिए, इसके पहले भी हमने देखा था फिश के बारे में, अभी फिर से है फिश का एक फिश के बारे में हेडिंग, वी लिव इन वाटर।
लिव यानी रहना, इसके पहले भी बताया था हमने रहना। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, तो देखिए देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे बहुत सारे काइंड्स ऑफ फिश होते हैं, फिश के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो फिश होता है ना वो होता है व्हेल। ये इतना बड़ा होता है, जैसे आपने अर्थ पे एलिफेंट को देखा है, तो एलिफेंट से भी बड़ी फिश होती है जिसे हम ब्लू व्हेल कहते हैं। ऐसी बहुत सारे टाइप की फिश होती है। दे लिव इन द वाटर, ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स, इनमें क्या होती है? फिन्स होती है। फिन्स देखना है आपको, ये देखिए ये है फिन्स, ये है फिश की फिन्स। और इन्हीं फिन्स की मदद से फिश क्या कर सकती है? स्विम करती है वाटर में। दे यूज देयर फिन्स, से अपने फिन्स का यूज करते हैं टू मूव इन वाटर, पानी में मूव करने के लिए। मूव करने के लिए मतलब हलचल करने के लिए, चलने के लिए। देयर आर स्केल ऑन फिश बॉडी, फिश की बॉडी में छोटे छोटे स्कल्स होती है। आपको पता है स्कल यानी क्या होता है? ये देखिए फिश को दिखाते हैं आपको जरा पास से, ये देखिए आप फिश को देख रहे हैं, है ना? तो इनमें यहां पर देखिए ये पैटर्न दिख रहा है आपको फिश की बॉडी में, ये एक तरह का पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, दिख रहा है आपको ये पैटर्न? इस पैटर्न को ही क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। इनके बॉडी में से बहुत सारे स्केल्स होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उनकी बॉडी को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा डू यू नो, क्या पूछा? आइए देखते हैं। अ फिश हैज अ गिल्स बिहाइंड इट्स आईज, आपको पता है कि ये जो फिश की आईज है, इस आईज के जस्ट पीछे ये गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये गिल्स होते हैं। अगर आप कभी आप फिश खाते हैं, अगर आपको पसंद है, तो अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं तो आप देखिए फिश के गिल्स आप वहां देख सकते हैं, है ना? अपने पेरेंट्स को बोलिए कि हमें इनके गिल्स देखने कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिश होती है ना, इसके ये गिल्स होते हैं और ये गिल्स ओपन होते हैं, ये खुलते हैं, और इन्हीं गिल्स की मदद से फिश क्या करती है? ब्रीदिंग करती है। ब्रीदिंग करना मतलब श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना, सांस लेना या फिर श्वास लेना, श्वास लेना, है ना? हम सांस लेते हैं ना, अपनी नाक से हवा अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग करना। और उसके बिना तो हम जिंदा रह नहीं सकते, है ना? अगर हम हमारे नोज और माउथ को अगर कुछ देर के लिए कवर करके रख दे तो क्या होगा कि हमें अजीब सा फील होने लगेगा, है ना? मतलब भाई कि हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। वैसे ही सभी एनिमल को ऑक्सीजन की, एयर की जरूरत होती है। तो ये फिश एयर कहाँ से लेती है? इस गिल्स से। ये जो गिल्स दिख रहा है ना, इस गिल्स से वो ऑक्सीजन को लेती है, ब्रीदिंग करती है। ये इसकी खासियत है। और फिश के अलावा दूसरे एनिमल्स में गिल्स नहीं होते। दिस इज अ स्पेशल फीचर्स फॉर फिश। तो फ्रेंड्स यहां तक हम पढ़ के यहीं पे रुकेंगे और बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना? मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ही वीडियो को देखें और पूरी तरह से वीडियो को आपको समझना है। तब तक के लिए फिर तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।